जाने माने शायर वसीम बरेलवी साहब की एक गजल है, बड़ा ही खूबसूरत सा शेर है। देखिएगा कि मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। उसूलों पर जहां आचाए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। पर बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। और देखिएगा कि शेर की सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है, कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। ये जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, आज की उस पीढ़ी पर बखूबी जचती हैं, जो इस बात को विवाद का मुद्दा बना रही है कि हमें लिविंग में रहना है या नहीं रहना है। जो इस बात को मुद्दा बना रही है कि प्रेमानंद महाराज ने 95% लड़कियों को, 95% महिलाओं को गलत क्यों कह दिया। आज की जो अभी यहां पर एक शेर है ना, जो खुद मुख्तारियों को, आज की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। ये बात उसी तरफ इशारा करता है कि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बाद में फिर सिर्फ पछताने वाली बात रह जाती है। आज की पीढ़ी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानती है, इसीलिए शायद बड़ों की रोक टोक, बड़ों की बातें उसको नागवार गुजरती हैं। और फिर बाद में जब हादसे होते हैं, बाद में जब चीजें गलत हो जाती हैं, बाद में वो गलत जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से लौट पाना संभव नहीं होता है, और कई बार लौटने की उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं। तो फिर वो पछताते हैं, रोते हैं, और कई बार तो रोने का मौका भी नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ बचता भी नहीं है। इसीलिए संतों की बातों को विवाद ना बनाया जाए, संतों की बातों पर बखेड़ा ना खड़ा किया जाए, और संतों की बातों को मार्गदर्शक मानकर संतों की बातों पर चलते हुए अपनी जिंदगी को अगर आसान किया जाए तो शायद ये चीज बेहतर होगी, एक अच्छे समाज का निर्माण करेगी और अच्छी दुनिया का निर्माण करेगी। इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।